Hello everyone, welcome to YesAbdis Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 7 years for certified and 2 years Kaporo. And I have total 5+ year experience in a Salesforce development. So today our topic is basically send email notification without email template and email alert. ओके, तो आज हम जो भी ईमेल नोटिफिकेशन सेंड करेंगे उसमें हम ना ही ईमेल टेम्पलेट यूज करेंगे ना ही ईमेल अलर्ट यूज करेंगे। तो हम कैसे ईमेल सेंड कर सकते हैं वो हम देखेंगे अपने ट्रिगर फ्लो के थ्रू। ओके, तो अब हम आप कैसे क्रिएट करेंगे वो आज हम वो भी देखेंगे उसमें। ओके, तो आते हैं हम अपने एजेंडा में। सो आवर एजेंडा बेसिकली रिसोर्स टेक्स्ट बॉडी। तो आज हम रिसोर्स जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं वो हम क्रिएट करेंगे बेसिकली टेम्पलेट टाइप का। ओके, तो टेम्पलेट टाइप का कैसे होगा वो भी दिखेंगे। देन असाइन टेक्स्ट बॉडी, और वो टेक्स्ट बॉडी हम कैसे असाइन करेंगे अपने फ्लो में फॉर ईमेल सेंड करने के लिए। देन सेंड ईमेल नोटिफिकेशन। तो हम आते हैं एक सिनारियो पे। ठीक है, तो हमारा सिनारियो है बेसिकली द बिजनेस पर्सन वांट टू सेंड आउट एन ईमेल नोटिफिकेशन फॉर कंप्लीटेड टास्क टू द असाइनर। ओके, तो जो भी हमारा बेसिकली जो भी टास्क क्रिएट हुए उस टास्क में जिसको टास्क असाइंड है जैसे ही हो वो टास्क कंप्लीटेड मार्क होता है तो उस असाइनर को उसका ईमेल नोटिफिकेशन चला जाना चाहिए। ओके, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे वो देखते हैं। ओके, तो ये हमारा फ्लो डायग्राम है। तो फ्लो डायग्राम में आप देखोगे तो हमारा जो स्टार्ट है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना फ्लो। देन फ्लो का नाम हमारा रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो। देन यहाँ पे टास्क। ठीक है, तो टास्क पे चेक करेगा कि जो भी टास्क है वो यहाँ पे स्टेटस चेक करेंगे क्या स्टेटस कंप्लीटेड है। अगर स्टेटस कंप्लीटेड नहीं है तो नो में आके हमारा फ्लो स्टॉप हो जाएगा। अगर उसका टास्क कंप्लीटेड स्टेटस अगर ट्रू है, बेसिकली अगर ट्रू यस मिलता है कि हाँ अगर उसका जो है स्टेटस इसको इक्वल टू कंप्लीटेड है, तो अगर यस है तो क्या करेगा सेंड ईमेल टू असाइनर। जो भी उस टास्क में असाइनर है उसको ईमेल नोटिफिकेशन चला जाएगा। ओके, तो अब इसको कैसे अचीव करेंगे अपने सेल्स फोर्स में हम उसको अब देखेंगे। ठीक है, तो अब हमें अलग से ईमेल टेम्पलेट नहीं क्रिएट करना है, हमें कोई भी वो नहीं क्रिएट करना है बेसिकली ना, ईमेल अलर्ट क्रिएट नहीं करना है। तो हम सिर्फ फ्लो में ही सब कुछ करेंगे। ओके, तो आते हैं हम अपने सेल्स फोर्स में। ठीक है, देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने सेल्स फोर्स में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं फ्लो। तो हम अभी तक कौन सा फ्लो यूज कर रहे हैं रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो। ओके, तो रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो में ही हम आएंगे अपना बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम एक नया फ्लो क्रिएट करते हैं। ओके, देन फ्लो का नाम आप कुछ भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और फ्लो किस पे क्रिएट होगा, किस ऑब्जेक्ट पे बेसिकली हमारे टास्क ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि हमें टास्क को जब कंप्लीट होगा तब वो ईमेल नोटिफिकेशन जाएगा। राइट, तो कैसे जाएगा वो हम देखते हैं हम। ओके, देन यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट करोगे टास्क करके। तो ये हमारा स्टैंडर्ड जो टास्क है उसको। तो यहाँ पे आप जो अगर रिकॉर्ड ऐसा अपडेटेड पे चलेगा तो हम दोनों ले लेते हैं रिकॉर्ड क्रिएटेड एंड अपडेटेड दोनों पे चलाते हैं। ओके, यहाँ पे आते हैं हमारा इसमें कोई कंडीशन अगर आपको यूज करना है तो यहाँ पे डाल सकते हो, अगर नहीं यूज करना है तो हम आगे उसको यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आते हैं अब अपने मेन। तो उसके पहले आप टास्क को क्रिएट करने से बाद हमें क्या क्रिएट करना है रिसोर्स। तो रिसोर्स बॉडी देखिए यहाँ पे रिसोर्स पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारा आता है न्यू रिसोर्स। न्यू रिसोर्स आपको किस टाइप का क्रिएट करना है बेसिकली आपको टेक्स्ट टेम्पलेट टाइप का रिसोर्स क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो भी नाम देना है अपने एपीआई ने यहाँ पे दे सकते हो। मैं दे देता हूँ टास्क प्लीज दिस इज कंप्लीटेशन। ओके, कंप्लीटेशन नोटिफिकेशन। ओके, अब यहाँ पे देखिए अब आपको जो लिखना है यहाँ पे क्या है व्यू रिच टेक्स्ट है या एज पेरेंट टेक्स्ट। मैं रिच टेक्स्ट पे ही आता हूँ।
अब यहाँ पे आपको अपना नोटिफिकेशन देना है। मैं यहाँ पे कर लिखता हूँ हाय। जो भी अब आपका रिकॉर्ड होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरा यहाँ पे रिकॉर्ड आएगा, ठीक है, उस रिकॉर्ड को जिसने क्रिएट किया होगा, ओके ओके, देन ए रिकॉर्ड क्रिएटेड बाय डॉट, अब जिसका उसका नाम लेना है, फुल नेम लेना है फुल नेम, फर्स्ट नेम लेना है तो फर्स्ट नेम भी ले सकते हो, ठीक है। अगर नेम लेना है तो यहाँ पे नेम ले लोगे तो यहाँ पे फुल नेम आएगा, वो ले सकते हो, ठीक है। देन कॉमा दे दो। उसके बाद आपको क्या लिखना है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे टास्क। अब जो भी टास्क है उसको, टास्क का नाम जो भी सब्जेक्ट लेते हैं, तो टास्क में हमारा रिकॉर्ड डॉट सब्जेक्ट होता है। जो भी टास्क क्रिएट होता है वो मोस्टली सब्जेक्ट के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट दे दिया, टास्क। उसके बाद आपको लिंक भी देना है तो लिंक भी दे सकते हो, ओके। तो लिंक कैसे देना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि लिंक कैसे देना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि लिंक डायरेक्टली दे दे, तो मैं देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिंक देना है, तो यहाँ पे क्या कैसे लिंक दोगे, यहाँ पे आके आप अपना बेसिकली, जैसे देना तो ये ऊपर वाला होता है, बट उसमें क्या होता है, आपका लाइटनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे यही दे देता हूँ, और यहाँ पे जाके अपना माई डोमेन, जो करंट डोमेन है उसको देता हूँ, ताकि देखो आप देखोगे मेरा डोमेन में, तो हमेशा डोमेन का ही नाम देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूआरएल जो बेस यूआरएल होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरा आशीष मधुकर देव माई सेल्सफोर्स.com, तो ये हमारा मेन डोमेन नेम होता है, ठीक है। तो आपको यही यूज करना होता है बेसिकली यहाँ पे HTTPS के बाद, ठीक है। देन इसके बाद हमारा क्या है, फॉरवर्ड स्लैश। उसके बाद आपको क्या यूज करना है, उसके बाद आप दोगे उस रिकॉर्ड की आईडी। तो रिकॉर्ड की आईडी मैं दे देता हूँ यहाँ से, ओके। ये हमारा एक्टिविटी आईडी। अब यहाँ पे रिकॉर्ड की आईडी दे दो। देन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ओके। अब किसका नाम देना चाहते हो, वो नाम दे सकते हो कि उस टास्क का जो भी ओनर है उसका वो नाम दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिया बाई, यहाँ पे कैसे सर्च करेंगे, यहाँ पे आप दोगे यहाँ पे रिकॉर्ड डॉट ओनर, यहाँ पे क्या है हमारा ए रिकॉर्ड ओनर यूजर डॉट, उसके बाद क्या आएगा, यूजर। देन यूजर आप सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, यूजर बेसिकली, ओके कहाँ गया यूजर, यूनिक, देन सॉरी ऑलरेडी यूजर है यहाँ पे, ओके। ओनर डॉट यूजर डॉट, उसके बाद आपको क्या देना है, उसका नेम। आपको नेम देना है तो फर्स्ट नेम दे सकते हो, और फुल नेम देना है तो फुल नेम दे सकते हो यहाँ पे नेम, ये वाले, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने दे दिया। अब इसके बाद आपको कुछ भी लिखना है अपना, थैंक्स या रिगार्ड्स जो भी देना चाहते हो। मैं यहाँ पे देता हूँ रिगार्ड्स सब ऋषि मधुकर, ओके। तो अब ऐसे अपना जो भी मैसेज लिखना था हमने यहाँ पे मैसेज लिख दिया, ओके। देन इसके बाद इसको डन कर दिया, ये मेरा डन हो गया, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपका ये हो चुका, मेन आपका काम है अब फ्लो का, ठीक है। तो फ्लो में आपको क्या करना है, आपको फ्लो में यहाँ पे आके, अब यहाँ पे आपको यूज करना है कंडीशन बेसिकली, मेन जो आपका कंडीशन। तो कंडीशन आपको यूज करने के लिए कैसे यूज करोगे, यहाँ पे डिसीजन लिखोगे, ठीक है। देन यहाँ पे डिसीजन बॉक्स। अब यहाँ पे आपको जो नाम देना है उसका वो दे सकते हो, मैं देता हूँ यहाँ पे चेक स्टेटस, ओके। देन यहाँ पे मैंने बताया था ना आउटकम हम बनाते हैं इसमें, तो आपको आउटकम का नाम क्या देना है, वो देना है। तो मैंने यहाँ पे आउटकम नाम दे दिया कंप्लीटेड, ओके। अगर हमारा टास्क यहाँ पे, या फिर आप दे देते हो टास्क कंप्लीटेड। अगर आप इसको हटा के करोगे तो आपका पूरा आईपीआई आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या देने हैं? तो आपका जो रिकॉर्ड आ रहा है उसका डॉट स्टेटस इक्वल टू क्या होना चाहिए, कंप्लीटेड ए। एक तो आपका एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या दे सकते हो,
ओके। अगर उसका स्टेटस इक्वल टू कंप्लीटेड, देन दूसरा रिकॉर्ड डॉट स्टेटस, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है इज चेंज इक्वल टू ट्रू। अगर उसका स्टेटस चेंज होता है तभी हम इसको कंडीशन में जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं जाना चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद मेरा जो यहाँ पे रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का जो ओनर है या जो एसाइनी कह सकते हो यहाँ पे, एसाइनी, ये जो मेरा है एसाइन। ओके। यहाँ पे जो उसका एसाइंड आईडी है, ये मेरा अगर स्टार्ट विथ 005 से 005, मतलब ये यूजर ही होना चाहिए, कोई और कुछ नहीं होना चाहिए। तो जो यूजर की आईडी होती है वो स्टार्ट विथ 005 से होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि जो क्रिएटेड बाई है, मतलब जो क्रिएटेड बाई है और जो उसकी वैल्यू है, अगर दोनों वो भी दे सकते हो, अदरवाइज वो दे सकते हो। तो हम ये 3 लिख चलते हैं अभी। ओके। उसके बाद इसको डन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरा ये बॉक्स बन गया, डिसीजन बॉक्स। अब यहाँ पे टास्क कंप्लीटेड पे आता है कि अगर यहाँ मेरा टास्क कंप्लीटेड होता है तो उसमें आपको क्या करना है। तो जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे आपके पास आता है सेंड ईमेल कर, यहाँ पे टाइप करोगे सेंड। देखिए पहले हमने यूज कर चुका अभी रिसेंटली वीडियो में सेंड ईमेल अलर्ट। अब आपको यूज करना है सेंड ईमेल। तो सेंड ईमेल में आपको क्या यूज करना है, मैंने दे दिया यहाँ पे नोटिफाई असाइन। ओके। नोटिफाई असाइन। ओके। अब इसके बाद आपको यहाँ पे बॉडी देना है। तो आपकी बॉडी क्या था, देखिए यहाँ पे पहला वाला जो हमने बॉडी अभी रिसेंटली क्रिएट किया था, तो बॉडी का क्या नाम था हमारा, यहाँ पे ये टेक्स्ट टेम्पलेट टास्क कंप्लीटेशन नोटिफिकेशन। उसके बाद क्या है आपका सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपको क्या देना है, जैसे यहाँ पे आता है सब्जेक्ट, तो आपको सब्जेक्ट जो देना है उसका सब्जेक्ट नाम दे सकते हो। तो मुझे मान लो सब्जेक्ट का नाम देना है यहाँ पे कंप्लीट कंप्लीटेशन नोटिफिकेशन। उसके बाद आप चाहो तो डैश देके उसकी रिकॉर्ड की आईडी डालना चाहे तो, या फिर उसका सब्जेक्ट नाम देना चाहे तो सब्जेक्ट नाम भी डाल सकते हो। और सब्जेक्ट का नाम डालना हो तो कैसे डाल सकते हो, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो ऐसे, जो हमने अभी यूज करते आए हैं यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी देन डॉलर, उसके बाद रिकॉर्ड आईडी। रिकॉर्ड करने के बाद आपको क्या टाइप करना पड़ता है, उसका सब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे उस पर दिखा रहा होगा ऑप्शनल द सब्जेक्ट ईमेल टेम्पलेट। ओके। देन उसके बाद आपको क्या पास करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे रिच टेक्स्ट बॉडी फॉर्मेटेड, तो रिच टेक्स्ट जो बॉडी हो फॉर्मेटेड इक्वल टू क्या आएगा, ट्रू। तो क्या करेगा, जो भी टेक्स्ट रहेगा उसको प्रॉपरली फॉर्मेट कर देगा। ओके। तो आपका ये फॉर्मेट होगा। उसके बाद ईमेल, ईमेल आईडी किसको भेजना है, ईमेल आईडी अगर आपको किसी को भेजना है तो मुझे ईमेल एड्रेसेस आ, यहाँ पे रेसिपिएंट ईमेल एड्रेसेस। ओके। तो आपको ईमेल एड्रेसेस में आपको क्या किसका भेजना है, तो मैं यहाँ पे भेजता हूँ ईमेल एड्रेस को, यहाँ पे कॉमा कर दिया। अब आपको जिसको भेजना है वहाँ पे भेज सकते हो, जैसे मैंने यहाँ भेजना है इसको रिकॉर्ड डॉट, आपको किसको भेजना है, क्रिएटेड को भेजना है। ठीक है। तो आप क्रिएटेड को भेज सकते हो, वरना हमें किसको भेजना है, ईशानी को भेजना है, तो ईशानी को भेज सकते हो। ओके। तो मुझे किसको भेजना है ईमेल, अपने ईशानी को भेजना है। तो जो टास्क होगा या फिर जो मुझे होगा तो मुझे भेज सकते हो। मैं दे देता हूँ क्रिएटेड बाय, यहाँ पे क्रिएटेड बाय डॉट ईमेल, तो आप इसको भेज सकते हो। जिसको आपको ईमेल आईडी भेज, जिसको भेजना है ईमेल, आप यहाँ पे ईमेल आईडी उसका दे सकते हो। ओके। अब आपका एक ईमेल टेम्पलेट यहाँ पे ये आपका सही हो गया। अब इसको सेव कर दो। ठीक है। ये आपका इतना हो गया। अपना फ्लो भी सेव कर दो। यहाँ पे फ्लो हमने सेव कर दिया। हम दे दे रहे हैं टास्क कंप्लीटेशन नोटिफिकेशन फ्लो। ओके।
ओके, देन सेव कर दो, तो आपका फ्लो सेव हो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्टिवेट करता हूँ। ओके, ये मेरा एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेट हो जाने के बाद अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, कोई भी टास्क बना देता हूँ। कहीं पे भी आप टास्क बना सकते हो। आप डायरेक्टली यहाँ पे चेक करो, देखो कोई टास्क है, टास्क यहाँ पे ये मेरा दिखा रहा है टास्क का टैब। इस टास्क में टैब आके अब एक हम टास्क क्रिएट करते हैं। यहाँ से टास्क कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे न्यू आके न्यू टास्क करेंगे। ठीक है, न्यू टास्क करने के बाद यहाँ पे देखिए आता है असाइनिंग। तो बाय डिफॉल्ट असाइनिंग मैं अपने आप को साइन कर लेता हूँ। अगर आपको अपने आप को साइन नहीं करना है कि कोई आपके अंदर यहाँ पे कोई और भी यूजर है, तो उसको भी असाइन कर सकते हो। कोई किसी क्यू को, किसी ग्रुप को, किसी पीपल को करना है तो उसको भी कर सकते हो। देन यहाँ पे टास्क अभी मैंने डाल दिया नॉट स्टार्टेड। ओके, देन सब्जेक्ट मैंने डाल दिया यहाँ पे टेस्ट ईमेल नोटिफिकेशन टास्क। ओके, उसके बाद कॉन्टेक्ट कोई आपको सिलेक्ट करना है तो कॉन्टेक्ट को डाल सकते हो। ड्यू डेट यहाँ पे देना होता है कि टास्क कंप्लीट कितने दिन में करना है, तो 31 मैंने डाल दिया। द रिलेटेड, रिलेटेड मतलब कोई ऑब्जेक्ट आपको देना है यहाँ पे, रिलेटेड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे रिलेटेड ऑब्जेक्ट जैसे अकाउंट का देना है या किसी और का देना है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो रिलेटेड में। देन इसकी प्रायोरिटी क्या होती है, कुछ कमेंट देना होता है, आप कमेंट दे सकते हो टास्क क्लियर करने के लिए। बाकी आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा सेव हो गया। अब टास्क मतलब एक टास्क क्रिएट हो गया। बट अभी तक आपके पास ईमेल नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक हमने इसको कंप्लीट थोड़ी ना किया है। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही आप टास्क क्रिएट करोगे उसके बाद आपके पास एक ईमेल आनी चाहिए, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे आपका टास्क क्रिएट होगा और इसको करोगे अपडेटेड बेसिकली। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो टास्क है, अगर आप फ्लो देखोगे तो आपको फ्लो में आपने क्या लिखा है कंडीशंस में, टास्क में यहाँ पे आपका रिकॉर्ड क्रिएटेड एंड होना चाहिए, और टास्क कंप्लीटेड इक्वल टू स्टेटस कंप्लीटेड होना चाहिए, एंड स्टेटस इज चेंज इक्वल टू ट्रू होना चाहिए, और असाइनिंग स्टार्ट विथ 5। देन इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम आते हैं, अपना टास्क को मार्क एज कंप्लीट कर देते हैं। तो हमारा टास्क को मार्क एज कंप्लीटेड हो गया। ओके, अब आते हैं हम अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में, इसको रिफ्रेश करते हैं, सॉरी ईमेल बॉक्स में। अब देखते हैं यहाँ पे ये वाला नहीं है, ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, हम जो और कुछ यूज कर रहे थे। ये मेरा कंप्लीटेड टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। देखिए, देखिए जो हमने दिया था यहाँ पे, हाय टास्क ईमेल नोटिफिकेशन, ये उसकी आईडी आ गई। ये पूरा ऐसा बन गया। ये यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है क्योंकि वो हमने कॉपी किया था ना, इसीलिए दिखा रहा है ऐसे। ये ग्रीन दिखा रहा है और ऐसे आईडी। ये पूरे अगर आप इसको ओपन करोगे यहाँ पे से कॉपी करके, तो आपका रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा ऐसे, जो टास्क का रिकॉर्ड की आईडी, राइट। ये टास्क का पाओ। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो गया, अगर आप अपने ईमेल में चेक करोगे तो यहाँ पे नेम नहीं आया, राइट। नाम क्यों नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे नेम, अगर आप टास्क का रिकॉर्ड देखोगे तो यहाँ पे हमने टास्क कौन है, देखिए यहाँ पे क्रिएटेड बाय, देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ओनर, सॉरी अपॉर्चुनिटी नहीं, हम टास्क पे थे। टास्क का क्रिएटेड बाय कौन है, आशीष मलिक, राइट। और रिलेटेड टू ये लास्ट मॉडिफाई यही, और असाइनी टू भी यही है हमारा। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट है, सॉरी ये जो मेरा कॉन्टैक्ट है टास्क पे, और यहाँ पे ये मेरा बॉक्स यहाँ पे क्यों नहीं आई। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे क्या दिया था आपने, रिकॉर्ड डॉट क्रिएटेड बाय नेम। तो नेम वहाँ पे वो कभी कभी इशू करता है, आपका नेम फुल नेम नहीं आता है। तो आप क्या करो, यहाँ पे आप यूज कर लो अपना जो उसका फर्स्ट नेम था। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं फर्स्ट नेम, क्रिएटेड बाय डॉट फर्स्ट नेम। ओके, देन ऐसे ही यहाँ पे हम इसको भी यूज कर लेते हैं, ओनर डॉट यूजर डॉट, यहाँ पे भी
फर्स्ट नेम क्रिएट कर लेते हैं। ओके, देन यहाँ पे आप यूज करो क्रिएट यूजर ओनर डॉट, यहाँ पे आपको क्या देना है, फर्स्ट नेम। ओके, अब दोबारा इसको सेव करते हैं और सेव एज न्यू कर देते हैं। ठीक है, अब दोबारा इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। ओके, हमारा फ्लो एक्टिवेट हो गया। अब अब दूसरा टास्क बनाते हैं। यहाँ पे एक टास्क हमने क्रिएट किया था, अब एक दूसरा टास्क क्रिएट करते हैं। सेम आशीष मधुकर असाइन सब्जेक्ट टास्क कंप्लीटेशन अलर्ट। ओके, ड्यू डेट आपको जो देना है दे दो यहाँ पे। देन यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, बाकी आप डायरेक्टली सेव कर सकते हो। ओके, टास्क इवन अलर्ट। अब आपको क्या करना है, इसको टास्क को मैं क्या करता हूँ, अब इसको टास्क को मैं क्या कर दूंगा, सेम हमारा वही कंडीशन जो अभी तक यूज कर रहे थे, इसको भी टास्क को हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे। ओके, जैसे हम इसको टास्क को कंप्लीट करेंगे वैसे ही हमारे पास ईमेल आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ से भी आप स्टार्टेड होता है, यहाँ पे स्टेटस चेंज करने के लिए होता है, एडिट करके स्टेटस चेंज कर सकते हो यहाँ पे ऐसे, राइट। बट आपको डायरेक्टली कंप्लीटेड मार्क करना है तो यहाँ पे हमारे पास बटन होता है मार्क एज ए कंप्लीटेड, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन आते हैं हम अपने किसमें, ईमेल बॉक्स में, और चेक इसको रिफ्रेश करते हैं। और रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे मेरा टास्क ईमेल नोटिफिकेशन अलर्ट आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा नाम आ गया, हाय आशीष टास्क, टास्क टास्क दो बार लिख गया था इसलिए आ रहा है टास्क, अच्छा सॉरी, वो जो टास्क हमने सब्जेक्ट का नाम दिया था ना यहाँ पे, इसलिए वो नाम आ रहा है, टास्क ईमेल सब अलर्ट, टास्क कंप्लीटेशन अलर्ट। ओके, देन उसकी आईडी, ये सक्सेसफुली कंप्लीटेड बाय आशीष, थैंक्स फॉर दिस। ओके, तो यहाँ पे हम आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, बिना ईमेल टेम्पलेट, बिना ईमेल एड बनाए, आप डायरेक्टली इसी अपने ही फ्लो के अंदर ही ऐसे टेम्पलेट बना के पूरी प्रॉपरली फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, सब कुछ बना के यूज कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपके वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, और कुछ और बना नया सीखेंगे हर वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर वीडियो आपको बस तुरंत नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।